नमस्कार दोस्तों, कहानीकारी में आपका फिर से स्वागत है। आस्था का महापर्व रामलला का गृह प्रवेश होने वाला है और मेरी आज की कहानी राम आएंगे इसी आस्था के पर्व को समर्पित है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, हमें आस्था का दीप हमेशा जलाए रखना चाहिए और हमें ईश्वर पे हमेशा अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए। तो मेरी कहानी सरयू नदी के तट की है, जहाँ का दृश्य ये है कि एक सेठ जी एक नाव वाले के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे सरयू पार जाना है। तो जो केवट है वो उनसे कहता है कि आपको वे बताता है कि यहाँ से आने जाने के कितने पैसे लगेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अभी जाऊँगा और मैं दोपहर तक लौट कर आऊँगा, तो तुम तो पूरे दिन का बताओ और फिर मुझे सरयू की सैर भी करा देना। तो वो कहता है कि देखिए, मेरा एक बार का आने जाने का 500 रुपये लगता है, लेकिन अगर आप दिन भर के लिए मुझे रोकेंगे तो मेरा जो भी पैसा लगेगा आपको उतना पूरा मिला के मुझे 3000 रुपये देने होंगे। बस केवट और सेठ जी में बहस होने लगती है। सेठ जी पैसा कम कराते रहते हैं, केवट मानता नहीं। किसी तरीके से बात 2800 रुपये में तय होती है। अब केवट कहता है सेठ जी से कि आप कुछ पैसा मुझे पहले दे दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, मैं इतना पैसा तो लाया नहीं था, तो मैं जब लौटूंगा तब तुम्हें दे दूंगा, तब तुम मुझे उतार देना। अब इनमें फिर बहस हो जाती है। तो सेठ जी बीच का एक रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि देखो ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें एक कागज़ में अपने बही के किताब के कागज़ में लिख कर दे देता हूँ कि मैं तुम्हें 2800 रुपये दूंगा। अब केवट क्या करता, उसको ये भी लग रहा था कि एक साथ में 2800 रुपये की कमाई हो जाएगी, तो वो मान जाता है। सेठ जी अपने बही के एक कागज़ फाड़ते हैं और उसमें लिख देते हैं कि हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहता है कि मेरा नाम है राम भरोसे। अच्छा, हाँ तो रामदूत? नहीं, राम भरोसे। हाँ, वही। तो मैं रामदूत, अरे राम भरोसे, अरे भाई रामदूत हो राम भरोसे, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो मैं तो राम लिख देता हूँ। मैं राम को 2800 रुपये दूंगा। देखो, मैंने अपने साइन इसमें कर दिए। अब एक पर्ची में ये लिख देता हूँ कि सेठ जी राम को 2800 रुपये देंगे, तुम भी इसमें साइन कर दो। तो वो उसमें राम लिख देता है। इस प्रकार से दोनों एक एक पर्ची ले लेते हैं और ये राम भरोसे केवट सरयू पार सेठ जी को छोड़ देता है। 2 बजे तक बैठा रहता है। उस बीच में सेठ जी आते हैं और एक बार वो कहते हैं अब मेरी नदी की सैर कराओ। तो केवट उन्हें सैर भी करा देता है और उसके बाद वापस अपने किनारे पर आते हैं। सेठ जी आराम से उतर के जाने लगते हैं। तो केवट कहता है कि अरे सेठ जी, मेरे पैसे तो दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं अरे भाई, बड़े विचित्र हो, सुबह तो तुम्हें पैसे दिए, जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने तुम्हें पैसे दिए ना। तो बोले नहीं, आपने पैसे कहाँ दिए, आपने तो मुझे ये पर्ची दी थी। बोले हाँ, फिर उसके बाद तुम माने नहीं, तो मैंने तुम्हें 2800 रुपये दिए, तभी तो तुम मुझे यहाँ तक लाए और मैं तो तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। अब ये इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। केवट बड़ा परेशान हो जाता है कि ये सेठ जी क्या कह रहे हैं, ये तो पैसे ही नहीं दे रहे। शोर मच जाता है, आसपास के नाव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो कहता है नहीं, आप तो सरपंच के पास चलिए। गांव में सरपंच के पास सेठ जी भी जाते हैं। सेठ जी बड़े अकड़े रहते हैं, हाँ तो मैंने कोई चोरी करी है क्या, हाँ चलो तुम्हारे सरपंच के पास। वहाँ जाते हैं। केवट तो सरपंच के सामने रोने लगता है। इन सब में शाम हो जाती है। सरपंच जी को सब बताता है। वहाँ पे भी दोनों की बहस शुरू हो जाती है। सरपंच कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि वैसे भी शाम ढल गई है और पंचायत तो कल ही बैठेगी, कल सुबह पंचायत बैठेगी, तुम दोनों अपने अपने गवाह लेकर आ जाना। सेठ जी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैंने तो पर्ची दी थी, देख लो, ये देखो, ये इनके पास जो पर्ची है, आप पूछिए इसके पास पर्ची है कि नहीं। वो बेचारा सीधा साधा केवट वो दिखा भी देता है कि हाँ इन्होंने ये पर्ची दी थी। हाँ तो इसमें लिखा नहीं था कि मैं 2800 रुपये दूंगी, मेरे साइन है।
केवट कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आपने दिए थोड़ी ना। बोले नहीं नहीं, मैंने तुम्हें दिया था और कहा था कि पर्ची फाड़ देना, तुमने पर्ची फाड़ी नहीं है ना, तुम मुझसे दोबारा पैसे ऐंठने के लिए बैठे हो। इस तरीके से वाद विवाद इसी तरह बढ़ता चला जाता है। सरपंच जी कहते हैं कि देखो, मैं इस समय कुछ नहीं जानता, वैसे भी पंचायत में ही फैसला होगा, कल सुबह पंचायत बैठेगी। तुम तो केवट भैया, तुम अपना भी कोई गवाह लेकर आओ, है ना, जो तुम्हारी गवाही दे। और आप सेठ जी अपनी बात रख दीजिएगा पंचायत के सामने। तो अभी तो आप लोग जाइए और सुबह आप आइएगा। केवट वहाँ रोने लगता है। सरयू नदी के पार से उस पार के राम भगवान के मंदिर को देखता है और कहता है, हे राम जी महाराज, मेरी गवाही तो आप ही दे सकते हैं, मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है, हमारे तो राम ही आएंगे। ऐसा कह के सब चले जाते हैं। गांव भर में चर्चा हो जाती है। शाम से रात तक पूरा गांव दो खेमे में बट जाता है। चर्चा ऐसी, अफवाहें ऐसी उड़ती हैं कि अफवाहों से बाजार गर्म रहता है। कोई कह रहा होता है कि बहुत ईमानदार है, राम भरोसे पता नहीं बेचारा क्या करेगा, राम भरोसे कहाँ झूठ बोलता है। तो दूसरा पक्ष कहता है, अरे भैया हैं, जब पैसा दिखता है ना तो सारी ईमानदारी उड़ जाती है। देखा होगा राम भरोसे ने कि वाह, अच्छा सेठ मिला है, 2800 रुपए 2 बार ऐंठ लो। इस तरीके से वार्तालाप होते रहते हैं। वहाँ सेठ जी भी अपने घर पहुँच जाते हैं। अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज तो मैं फ्री में सैर करके आया हूँ। तो पत्नी कहती है कि लेकिन ये तो गलत है। तो अरे गलत क्या है कि इन सब का पेट हम ही तो भरते हैं, पूरा अनाज हमारे लोगों के यहाँ से तो जाता है, अब क्या हमें एक बार फ्री में सैर भी नहीं करा सकता। मैंने तो, अरे वो व्यापारी ही क्या जो पैसा कमाना ना जाने, मैंने तो जो किराया सही किराया। पत्नी कहती है, राम ही भली करे। उधर रोता पिटता केवट अपने घर पहुंचता है, अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तो कहती है कि क्या होगा हमारा, क्या आपके पास है कोई गवाह। तो केवट कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आस्था राम जी पे इतनी तो है कि मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरी गवाही तो राम ही देने आएंगे। पत्नी कहती है, पता नहीं आप और आपकी आस्था कहाँ, आपने भी सिरदर्दी मोल ले ली। देखिए वो सेठ है, वो आपको 1 रुपया नहीं देगा। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। रात कट जाती है। अगले दिन पंचायत बैठती है। दोनों पक्ष आ जाते हैं। सेठ जी भी तन के अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होके वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सरपंच जी कहते हैं, हाँ भाई, हाँ सेठ जी आप अपनी बात कहिए। सेठ जी अपनी वही घिसी पिटी पूरी कहानी सुना देते हैं कि मैंने तो पर्ची दी थी, इनके पास तो पर्ची है, ये देखिए। तो अब वहाँ सरपंच जी उनसे पूछते हैं कि भाई राम भरोसे तुम बताओ, तुम्हारे पास कुछ है। इससे पहले कि राम भरोसे कुछ कहता कि कोई गवाह है तुम्हारा, कोई है। राम भरोसे बोला कि हमारे तो राम ही हैं जो गवाह हैं, अब और हम क्या बताएं। नहीं, लेकिन अब तुम्हें कुछ तो बताना ही पड़ेगा भाई, कहाँ कोई गवाह लाओ। अब राम भरोसे कुछ कहता है। इससे पहले दूर से बड़ी जोर से एक आवाज आई, हाँ हाँ मैं हूँ राम भरोसे का गवाह। सब पीछे देखने लगते हैं, ये क्या हुआ, कौन है ये। तो देखते हैं कि एक किसान अपनी बैलगाड़ी में हाँकते हुए बैलगाड़ी आता है और अपनी बैलगाड़ी को पेड़ के पीछे बांध के कूद के उतर के आ जाता है। तो सरपंच जी कहते हैं, कौन है भाई, इस गांव के तो नहीं लगते। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ महाराज, मैं एक किसान हूँ सरपंच जी, और कल जो है मैं इसी गांव में आया हुआ था अपना गल्ला बेचने। तो मैं जब रात में जा रहा था तो ये सेठ जी गांव के बाहर खड़े हुए थे। अब ये ढूंढ रहे थे आने जाने का कोई साधन, शायद इनका बेटा आने वाला था तो वो आया नहीं था। तो वो सेठ जी को मैंने पूछ लिया तो इन्होंने बताया कि इनका घर जो है वो मेरे ही गांव के रास्ते में पड़ता है। तो कल जो ये सेठ जी हैं ये मेरे ही गाड़ी में गए थे। सरपंच ने तुरंत सेठ से पूछा, क्यों सेठ जी, आप इनकी गाड़ी में गए थे, पहचानते हैं आप इन्हें। सेठ जी ने फौरन हामी भर दी, हाँ कल, हाँ यही था, यही, हाँ ये किसान भैया ही तो थे। हाँ मैं इनकी बैलगाड़ी में कल अपने घर गया, इन्होंने मुझे मेरी बैलगाड़ी में छोड़ा भी, अपनी बैलगाड़ी में मुझे, ये तो सही है। हाँ लेकिन सरपंच जी
ये तो एक किसान है, इसने मुझे घर छोड़ा, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूँ जी। लेकिन बात ये है कि इसका इससे क्या लेना देना, ये तो वहां नाव के उधर थे नहीं, ये तो हमारे पूरे रास्ते में कल कहीं नहीं थे। क्यों, काय किसान भैया इनके रिश्तेदार हो क्या? अब किसान भर जो थे वो बोले कि नहीं नहीं सरपंच जी महाराज, असल में ऐसा हुआ कि मैं तो इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब आज सुबह वापस आ रहा था आज का गल्ला बेचने, तो मुझे रास्ते में कुछ इस प्रकार की बातें सुनाई दी कि ऐसा कल कुछ को हुआ और एक सेठ जी थे वो इस प्रकार के। तो मुझे ऐसा याद आया कि ये वही सेठ जी मेरी गाड़ी में रास्ते में जब इनका लड़का मिला और वो भी मेरी गाड़ी में बैलगाड़ी में बैठ गया, तो ये उसको जो बात कह रहे थे वो यही वाली बात थी। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ अपनी गाड़ी में सुना। सेठ जी फौरन भड़क गए, अरे झूठ बोलता है, तेरी गाड़ी में मेरा लड़का बैठ, क्यों क्यों, मेरा लड़का, आपका लड़का मेरी गाड़ी में नहीं बैठा था क्या? हाँ हाँ बैठा था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन भाई हमारी कौन सी बात हुई, मैंने तो अपने लड़के से कोई बात नहीं की। अब किसान बोला, देखिए सेठ जी झूठ तो आप बोलो ना, क्या हुआ था? अच्छा, मेरी गाड़ी में बोरियां रखी थी। सेठ जी बोले, हाँ रखी थी। आप बोरियों के दूसरे तरफ बैठे थे? हाँ बैठे थे। मैं बोरियों के आगे की तरफ बैठा था? हाँ बैठे थे। अच्छा, और सेठ जी आपने मेरी से पूछा था कि क्या करते हो, क्या बेचते हो? तो मैंने कहा था कि मैं गेहूं बेचता हूँ। हाँ, और मैंने आपको ना सैंपल भी दिया था गेहूं का। हाँ, तो कौन सा मैं मना कर रहा हूँ, ये देखो तुम्हारा सैंपल, ये देखो। उन्होंने अपनी पोटली में से निकाला और उसे सैंपल भी सरपंच जी को दिखा दिया कि हाँ ये इन्होंने मुझे सैंपल दिया था, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो वही सरपंच जी, किसान बोला, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, ये हुआ था कि नहीं? मैंने तो बोले, अरे भैया, अब सेठ जी कहने लगे कि भाई इसका हमारे केस से क्या संबंध है, तुम यहाँ बीच में काहे कूद पड़े? उसने कहा संबंध है सरपंच जी, मैं जो कहना चाहता हूँ आप मेरी बात सुनिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, सुनाओ क्या कहना चाहते हो, पहले तुम बोल लो। तो अब किसान बोलने लगा कि महाराज ऐसा हुआ कि इनका रास्ते में लड़का मिल गया, वो मेरी बैलगाड़ी में बैठ गया, ये दोनों बोरे के उस तरफ थे। तो सेठ जी ने अपने लड़के से कहा कि उन्होंने पूछा इनके लड़के ने कि और पिताजी आज आपकी यात्रा कैसी रही और मामा जी से मुलाकात हो गई कि नहीं? तो सेठ जी ने कहा कि अरे आज तो बहुत मस्त यात्रा रही मेरी, पता है बिल्कुल फ्री में। आज मैं सरयू पार भी गया, मामा जी से भी मिला, दर्शन भी करे और वापस भी आया और अपना काम भी निपटा लिया। हैं, फ्री में? कि खुद ही तैर के चले गए थे क्या पिताजी? ऐसा भी कहा था इनके लड़के ने। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आज तो मैंने एक कोई था केवट, अरे क्या बेवकूफ बनाया मैंने आज उसको। सेठ जी फिर भड़क गए, झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सरपंच जी ने कहा, रुकिए सेठ जी, अभी आप चुप रहिए। भाई किसान भाई, अगर तुम जो कह रहे हो इसका कोई प्रमाण हो तो बताओ कि तुम अपनी बात। हाँ यही बात तो है, किसान ने कहा। महाराज क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, मेरे गेहूं का सैंपल लिया और इन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी एक बोरी कितने की आती है? मैंने कहा 28 रुपए की। तो इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, तो एक काम करो कि तुम मुझे कल मेरे घर में गल्ला पहुंचा देना, मेरा लड़का आएगा और तुम्हें पेमेंट कर देगा, तो तुम जो है मेरे यहाँ 100 बोरियां डलवा दो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, 100 बोरियां आपके यहाँ डलवाने का मतलब होता है कि आप या तो मुझे कुछ पैसे पहले से दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरी बही वाली एक किताब है, इस किताब में से मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें लिख के दे देता हूँ। तो क्या नाम है तुम्हारा? और इन्होंने मेरा नाम लिखा और उस पर लिख दिया कि 2800 रुपये देने हैं और अपने साइन कर लिए। और इन्होंने एक और पर्ची दी, उसमें इन्होंने मेरे साइन करवाए कि 2800 रुपये सेठ जी देंगे। तो ये पर्ची उन्होंने कहा कि तुम अपने पास रख लो, मेरे पास जो है इनकी वाली वो पर्ची है, उसमें साइन है। और अगले दिन मतलब आज इनका लड़का आता, मैं पूरी 100 बोरियां लगवाता और ये वो मुझे दे के जाता, ये देखिए ये पर्ची।
सरपंच जी ने कहा दिखाओ दिखाओ। अब तो सेठ आग बबूला हो गया, झूठ बोलता है, मैंने इसे कोई पर्ची नहीं दी, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, कौन सा गेहूं, कौन सा क्या क्या बात कर रहा है ये, अरे किसान क्यों झूठ बोले जा रहा है, अरे राम जी से डर। उनका महाराज देखिए, आपने बोला प्रमाण दो, मैं कह रहा हूँ ये पर्ची, इसमें सेठ जी के साइन है, इसमें मेरे साइन भी हैं, लीजिए आप देखिए। अब सरपंच जी ने पर्ची, उनका देखो सेठ जी यही वो पर्ची है, ये आपके साइन है, हाँ कल जो आपने केवट को पर्ची दी थी उसके साइन और ये वाले साइन तो सेम है, तो ये पर्ची तो आप ही की है। सेठ जी ने कहा दिखाइए दिखाइए, मुझे दिखाइए। बस जैसे ही सेठ ने वो पर्ची देखी, उसके तो होश फाख्ता हो गए, सिर पकड़ के बैठ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, झूठ है, बहरूपिया है, ये कोई जादूगर है, सरपंच जी महाराज ये हो नहीं सकता, अरे ये तो वो पर्ची है जो केवट ने इसमें अपने साइन किए थे, ये तो मैंने राम दरबार में ही फाड़ के फेंक दी थी। बस जैसे ही ये बोला और सब सन्नाटा हो गया, सारे गांव वाले एकदम चुप हो गए, सब जगह ऐसा सन्नाटा पसरा क्योंकि सेठ जी की पोल खुल गई थी। सरपंच जी आग बबूला हो गए, कहने लगे सेठ झूठ बोलते हो, कल तो तुमने कहा था कि तुम्हारी वो वाली पर्ची इनके पास है, कल तो तुमने कहा था कि तुमने पूरे पैसे दे दिए, तो फिर ये वाली पर्ची तुम्हारे पास कैसे रह गई, झूठ बोलते हो। नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो सेठ तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुम जो है इसको अब 2800 रुपए भी दोगे केवट को, और 1 साल के लिए तुम्हें निष्कासित किया जाता है, इस गांव के अंदर पैर नहीं रख सकते तुम, और किसी मंदिर में तुम्हें यहाँ के दर्शन नहीं मिलेंगे, समझे। और इसके बाद गांव वाले भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब इससे पहले वो आगे कुछ बोलते, सेठ फिर से चिल्ला उठा, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, मुझे एक बात बताइए, ये पर्ची तो मैंने फाड़ दी थी, इस पे जो नाम है वो तो केवट का नाम है, तो ये वाला नाम क्या इनका भी नाम राम है, क्या नाम है तुम्हारा। उधर केवट न जाने उसे क्या हुआ, केवट को अंदर से ऐसा लगा जैसे उसके परमात्मा ही सामने खड़े हैं। उन्होंने वो केवट किसान को देखकर रोए चला जा रहा था और उसे कहने लगा कि उसने कुछ धीमे से कहा कि आज तो आप मेरे लिए रामदूत बनकर आए हैं। उधर सरपंच पूछने लगे, हाँ हाँ तो किसान बताओ क्या नाम है भाई तुम्हारा। तो किसान हंसते हुए बोलने लगा, जो केवट ने कहा मेरा नाम है रामदूत। केवट उनके पैरों पर गिर रोने लगा। बहुत उसके आंखों से जो अश्रु बह रहे थे उससे उस किसान के पैर धुले चले जा रहे थे, और सिर पकड़ के बैठा वो सेठ, लोग तो पीटने ही दौड़ पड़े कि बाहर करो इसे, बाहर करो। और वो जो किसान था वो जोर से चिल्लाया, रामदूत मेरा नाम है, जय श्री राम। पूरे गांव के लोग एक साथ चिल्ला पड़े, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और वो केवट झूम झूम के गाने लगा, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आस्था यदि सच्ची हो तो चाहे 550 साल हो या 5 घंटे, जब राम को आना होता है वो ज़रूर आते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पर। राम ईश्वर का दूसरा नाम है। हम किसी भी धर्म के हों, हमें ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए, और वो अगर सच्ची हो तो यकीन जानिए राम ज़रूर आएंगे। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पसंद आए कहानी तो लाइक ज़रूर कीजिए। जय सिया राम।